Jai Hind all of you. Let's start with our lesson number 4, which is based on food. फूड आइटम्स पे बेस्ड है. फूड आइटम्स के बारे में हम पढ़ेंगे. हम ये देखेंगे कि कैसे फूड आइटम्स स्पॉइल हो सकते हैं. उसकी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हमें ये पता चल सकता है कि फूड आइटम्स ख़राब हो रहे हैं या वो किस टाइप से ख़राब हो सकते हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4. Our lesson number 4 is mangoes round the ear. Now look at these pictures. There are children who are eating their lunch and they are enjoying the lunch while looking at each other's lunch, that what they bought today. Okay, see the first girl. Her name is Neetu. A boy, his name is Aman, and a girl whose name is Preeti. Okay, there are 3 children. First one, Neetu is saying, wow, Aman's lunch box has sweet puris. उसने अमन के लंच में देखा नीतू ने और ये बोला कि देखो, वाओ, अमन क्या लाया है, स्वीट पूरीज लेके आया है. अमन ने बोला, हे, टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी. अमन बोलता है कि अरे, आज तो नीतू पोटैटो की सब्जी लेके आई है. थर्ड, प्रीति क्या बोलती है, आई हैव गॉट भिंडी. मैं क्या लेके आई हूँ, मैं भिंडी लेके आई हूँ. ओके, नाउ ऑन द नेक्स्ट पिक्चर सी नीतू आर लुकिंग सैड. नीतू सैड लग रही है. अमन भी थोड़ा सैड टाइप का लग रहा है. ओके, तो व्हाट हैपेंड हियर, लेट्स लुक. अमन बोलता है, ओ नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. वो बोलता है अमन नीतू से कि नीतू, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पोटैटो की सब्जी जो है वो खराब हो चुकी है. प्रीति बोलती है, डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक. उसे मत खाना, तुम बीमार पड़ सकती हो. हियर यू टेक सम भिंडी, तुम मेरे लंच में से थोड़ी भिंडी ले सकती हो. ठीक है. नाउ द क्वेश्चंस आर, अब आपको समझ में आ गया 2 पिक्चर्स में क्या क्या है. एक में वो एक दूसरे की टिफिन में देख के बता रहे कि कौन क्या लेके आया है. सेकेंड, जब अमन को पता चला कि नीतू की सब्जी स्पॉइल हो चुकी है तो उसने बोला कि तुम्हारी सब्जी खराब हो गई, और प्रीति बोलती है उसे ना खाओ, तुम बीमार पड़ सकती हो, इसलिए मेरी सब्जी खा सकती हो तुम. नाउ क्वेश्चन इज, हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल. ओके, अमन को कैसे पता चला कि जो नीतू की पोटैटो की सब्जी है वो खराब हो चुकी है. यस, देखो, बहुत सारे ऐसे आंसर्स हो सकते हैं. जब आपको कोई चीज़ ऐसा लगता है कि वो ख़राब है तो आपको उसकी स्मेल से पता चलता है. कैसे पता चलता है, उसकी स्मेल से. उसकी स्मेल आपको आना स्टार्ट हो जाती है, बैड स्मेल आना चालू हो जाती है. अगर कोई सब्जी ख़राब हो रही है या कोई फ्रूट्स या कोई वेजिटेबल ख़राब होती है तो उसकी स्मेल से आपको ये पता चल सकता है कि वो सब्जी ख़राब हो रही है. स्मेल के साथ साथ आप उसके टेस्ट से भी बता सकते हो. अगर आपने कुछ चीज़ खाई और आपको वो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो उसके कारण भी, उससे भी आप समझ सकते हैं कि वो सब्जी खराब हो रही है. ठीक है. यहाँ पे अमन उसकी सब्जी की स्मेल से पहचान सकता है कि उसकी सब्जी खराब हो रही है. ओके, तो अमन ने कैसे पहचाना होगा, बाय इट्स स्मेल. सेकेंड, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड. हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड. क्या आपने कभी कोई ऐसे फूड आइटम्स को देखा है जो ख़राब हो रहे हो, जो स्पॉइल हो रहे हो. ठीक है, और आपको कैसे पता चलता है कि वो ख़राब हो चुकी है. आप लोगों को कैसे पता चलता है, आपको हो सकता है उसकी स्मेल से पता चले, आपको हो सकता है उसके टेस्ट से पता चले, या वो दिखने में ख़राब लगने लगा हो. ठीक है, अगर वो सब्ज़ी ख़राब होती है ना तो वो उस पर कुछ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ पोटैटो लिया आपने. रॉ पोटैटो को अगर आप देखोगे, अगर वो ख़राब हो रहा है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर के स्पॉट्स आने लगते हैं. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आप देख के भी बता सकते हो कि ये ख़राब है. आप टोमेटो को देखते हो, जब टोमेटो आप फ्रीज में से निकालते हो, आप उसको कट करते हो तो आप देखते हो कि काला काला लगता है, दैट मीन्स वो ख़राब हो चुका है. राइट, लाइक दिस. ओके, आप स्मेल से बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं और टेस्ट से बता सकते हैं. राइट. प्रीति टोल्ड नीतू not to eat the potato sabji. What would have happened if she had eaten it?
प्रीति ने नीतू को बोला कि तुम पोटैटो की सब्जी मत खाओ। अगर नीतू ने बाय चांस वो सब्जी खा ली होती तो क्या होता? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होता नीतू के साथ? हो सकता है कि वो बीमार हो जाती। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ खराब खा लेते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए प्रीति ने नीतू को मना किया था। ठीक है, नाउ लुक एट दिस एक्टिविटी, राइट, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट। आपको अपने किचन में जाना है और फूड आइटम्स को देखना है, ये समझना है कि कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2 or 3 days। ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो 2 या 3 दिन में ख़राब हो जाते हैं। जैसे आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल लाइक मिल्क। अगर आपने देखा होगा कि जब भी मिल्क मैन आपको मिल्क दे के जाते हैं तो यू हैव टू बॉयल द मिल्क, आपको उसको उबालना पड़ता है। ठीक है, अगर आप उसे नहीं उबालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। या आपने देखा हो कि कभी आपकी मम्मा बाहर फ्रीज में मिल्क रखना भूल गई और वो बाहर छोड़ दिया उन्होंने, तो वो मिल्क तब बहुत टाइम तक बाहर रहने के कारण भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो हम बोलते हैं ना फट जाता है, तो वो मिल्क ख़राब हो जाता है अगर हम उसको अच्छी केयर के साथ नहीं रखेंगे तो। ठीक है, और जैसे कुक्ड आपने कोई चीज़ बनाई है, जैसे दाल बनाई है, अगर आपने दाल 2-3 दिन तक रखी रहने दी, आपने एक दिन खा ली, फिर आपकी दाल बच गई, बहुत दिन तक वो रखी रही, तो वो भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, 2-3 दिन में। और भी बहुत सारी चीज़ें, यू कैन राइट 3 आइटम्स नेम। सेकेंड, दैट कैन बी कैप्ट फॉर अ वीक। ऐसे कुछ फूड आइटम्स जो हम वीक तक रख सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? जैसे कि केक, आपने अगर केक आज बनाया है तो आप उसको 1 वीक तक रख सकते हो, 1 वीक में वो ख़राब नहीं होगा अगर वो अच्छी क्वालिटी का है और उसमें आपने अच्छी चीज़ें डाली हैं। ठीक है, और अगर आपने देखा होगा कि आप कभी कभी बेकरी से ऐसा केक ले आते हो जिसको आप खाते हो और आपको टेस्ट अच्छा नहीं आता, वो इसलिए होता है क्योंकि उनका जो केक है वो 1 वीक से ज़्यादा रखा रहता होगा, इसलिए वो टेस्ट अच्छा नहीं आता। ठीक है, तो 1 वीक तक आप केक रख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप रख सकते हैं, जैसे कि आनियन, टमाटो, आप इसकी रॉ सब्जी रख सकते हैं। ठीक है, आपकी सब्जी से आपकी मम्मा अगर वेजिटेबल मार्केट से सब्जियां लेके आती हैं, ठीक है, तो वो 1 वीक तक अगर आप रखे रहोगे तो वो ख़राब नहीं होंगी। ओके, वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month। ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो 1 month तक ख़राब नहीं होते? ठीक है, 1 month तक चलते हैं। जैसे कि ऑयल आप यूज़ करते हैं ना, ऑयल खाना बनाने के टाइम, वो आपने देखा होगा ऑयल बहुत टाइम तक रखा रहता है फिर भी वो ख़राब नहीं होता। और ऑयल के अलावा सॉल्ट, शुगर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होती। तो यू हैव टू राइट द नेम्स। लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सेशंस? व्हाट वुड चेंज? आप अपने दोस्तों को बोल सकते हो ये एक्टिविटी करने के लिए साथ में, और उनकी लिस्ट देख सकते हो कि क्या वो लिस्ट आपने भी ऐसी बनाई है, उन्होंने कुछ चेंज किया है। ठीक है, यू कैन एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। When food gets spoiled in your house, what do you do with it? अब जब फूड आपके घर में ख़राब हो जाता है तो आप उसके साथ क्या करते हो? फूड ख़राब हो गया, आप उसको खा तो सकते नहीं हैं। ओके, तो क्या करते हैं? आप उसको थ्रो करते हैं। ठीक है, गार्बेज में आप उसको थ्रो करते हैं। तो फूड, क्योंकि अगर आपने स्पॉइल्ड फूड खाते हो अगर आप, तो आप बीमार पड़ सकते हो, इसलिए हमको उसको फेंकना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इज बीजी रिटर्न द ब्रेड। एक छोटी सी स्टोरी है यहाँ पे। अमन की जो बीजी रहती हैं वो क्या करती हैं, उन्होंने ब्रेड रिटर्न कर दी है। वो क्यों करी है? अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। वो मार्केट गई थी ब्रेड लेने के लिए। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। जो उनकी वो जहाँ पे गई थी वो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी। शॉपकीपर ने एक पैकेट उठाया ब्रेड का और बीजी को दे दिया। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न्ड इट इमीडिएटली। उन्होंने उसके जब पैकेट को देखा और उन्होंने वापस से उसको रिटर्न कर दिया। तो क्वेश्चन इज, लुक एट पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैक्ड हियर एंड
गेस वाई बीजी रिटर्न इट। यहाँ पे आपको एक ब्रेड की पिक्चर दी है बट इट इज़ नॉट क्लियर पिक्चर, सो यू हैव टू गेस कि इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। उन्होंने इसको देखा पैकेट को और उन्होंने रिटर्न कर दिया। तो ऐसा क्यों किया होगा, आप लोगों को क्या लगता है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने जब भी ब्रेड ली होगी तो उन्होंने उसकी एक्सपायरी डेट देखी होगी, ठीक है, कि वो ब्रेड एक्सपायर तो नहीं हुई। अगर वो डेट उसके आगे की है, एक्सपायर हो चुकी है, तो वो इसलिए उन्होंने रिटर्न कर दिया। एक ये रीज़न हो सकता है। एक रीज़न ये हो सकता है कि जो ब्रेड है वो बाहर से मतलब थोड़ी सी उसमें ग्रीन कलर के स्पॉट्स दिखने लगे हों बीजी को, इसलिए उन्होंने रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो आप उस चीज़ को देखकर पहचान सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है पैकेट्स में, कोई भी चीज़ आप जब लेने जाते हैं मार्केट में तो हर पैकेट में डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है अबाउट द प्रोडक्ट, कि वो कब बना है, कब एक्सपायर होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हैं कोई भी चीज़। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल, ठीक है, उनको कैसे पता चला होगा कि ब्रेड ख़राब हो गई। सेम थिंग कि उनको ब्रेड जब उनने देखी होगी तो उनको ग्रीन कलर के स्पॉट्स दिखे होंगे, या वो ब्रेड बहुत ज़्यादा डल लग रही होगी उनको, या वो ब्रेड का जो पैकेट है वो उस पर उस एक्सपायरी डेट उन्होंने देख के रिटर्न किया होगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। नाउ फाइंड आउट, लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। अब आपको 2-3 फूड आइटम्स के पैकेट्स को देखना है। What can we know from what is written on the packet? अब आप अभी कभी भी फूड आइटम के पैकेट्स को देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई दिखती है। कभी कभी हम उस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम उससे ध्यान नहीं देते। कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप चिप्स लेने जा रहे हो तो आपने चिप्स का पैकेट ले लिया, लेकिन उसकी जो डिस्क्रिप्शन है पीछे जो भी लिखा है वो आपने देखा नहीं, और फिर जब घर पे आके आपने देखा तो आपने देखा कि एक्सपायरी डेट लिखी है, एक्सपायर हो चुकी है वो चिप्स, ठीक है। तो फिर आपको उसको फेंकना पड़ा। तो जो पैकेट्स रहते हैं फूड आइटम्स के, उनके पीछे हमेशा फूड के बारे में सारी डिटेल लिखी होती है। क्या क्या लिखा होता है? वो लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, कि वो चीज़ जो भी आप फूड आइटम का पैकेट ला रहे हो वो फूड किस किस चीज़ों से बना है, ठीक है। फिर लिखा होता है उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि वो चीज़ कब बनी है। डेट ऑफ एक्सपायरी, एक्सपायर कब होगी वो चीज़, ठीक है, आप उसको कब तक खा सकते हो। एंड यस, और उसमें क्या क्या विटामिन्स है, मतलब क्या क्या आपको उससे क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। अगर आप ऐसा ही करो, फूड आइटम्स के पैकेट्स कलेक्ट करो अलग अलग, और उसके पीछे जो भी चीज़ें लिखी रहती हैं डिटेल, उसको पढ़ो और समझो कि क्या क्या लिखा रहता है। When you buy anything from the market, what do you look for on the packet? Yes, सबसे मेन क्वेश्चन है, जब भी आप कोई चीज़ मार्केट से लेने जाते हो, फूड या कुछ भी, तो आप सबसे पहले पैकेट पे क्या देखते हो? प्राइस, उसका जो कितने रुपीस की है वो उसकी कॉस्ट देखते हो। इसके अलावा क्या देखते हैं आप? आपको सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए डेट ऑफ एक्सपायरी, उसकी एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए। अगर उसकी एक्सपायरी डेट सही है तो ही आप उस चीज़ को ले सकते हैं, नहीं तो आप उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। उसके बाद फिर आप प्राइस देखो, इंग्रेडिएंट्स देखो, कि हो सकता है कोई बच्चे जो रहते हैं उनको कुछ चीज़ नहीं पसंद, कुछ चीज़ पसंद है खाने में, तो वो सब डिटेल लिखी रहती है कि वो किस चीज़ से बना है। तो you can look at that and then decide to buy it or not. Okay? How does food get spoiled? Food खराब कैसे होता है? The whole class can do this experiment together. Take a piece of bread or roti. आपको क्या करना है? एक एक्सपेरिमेंट करना है। आपको ब्रेड का पीस लेना है या कोई भी रोटी का पीस ले सकते हैं। Sprinkle a few drops of water on it. आपको उसके ऊपर कुछ वाटर ड्रॉप्स डाल देनी है, स्प्रिंकल करनी है, छिड़कनी है, एंड पुट इट इन अ बॉक्स। उसको एक बॉक्स में रख दोगे आप। क्लोज द बॉक्स को अच्छे से बंद कर दो। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे। अब आप उस ब्रेड और रोटी को हर दिन देखो अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट, ठीक है। जब तक आप उसमें चेंज नहीं देख लेते आप उसे ऐसे ही रखे रहने दो। मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम। फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन। ओके, आपको ऐसा चार्ट अपनी नोटबुक में बनाना है। अभी तो आप नोटबुक में बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है डे,
डे 1 2 3 4 5 6 डेज तक आपको नोटिस करना है वो चीज़। चेंजेस इन दी ब्रेड और रोटी, क्या क्या चेंजेस आप नोटिस करते हो वो आपको यहाँ लिखना है। बाय टच, टच में आपने क्या चेंज किया, फर्स्ट डे आपने जब टच किया था उस चीज़ को तो वो कैसा था, और जब आप उसको 1-2 दिन बाद टच करके देखते हो तब उसका टच कैसे चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट डे जो ब्रेड थी वो सही थी, नॉर्मल थी, सेकेंड डे आपने देखा तो तब भी नॉर्मल थी, थर्ड डे देखा तो थोड़ी सी वो सॉफ्ट होने लगी थी, थोड़ी सी गलने लगी थी, फोर्थ डे देखा तो वो थोड़ी और गलने लगी थी, फिफ्थ डे देखा तो वो बिल्कुल ही एकदम नाजुक सी हो गई होगी, या आपको फील आएगा टच करने पे। बाय स्मेल, बाय स्मेल से आपको देखना है कि उसकी स्मेल कैसी आ रही। फर्स्ट डे स्मेल आपको नॉर्मल आएगी, सेकेंड डे भी नॉर्मल आ सकती, थर्ड डे आप देखोगे तो उसकी स्मेल में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, फोर्थ डे ज़्यादा चेंज आएगा, फिफ्थ 6th डे आपको वो स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, ओके, बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस में आपको क्या करना रहेगा कि आपको इसमें आपको उसके लुक से समझ में आएगा कि वो लुक में कैसे दिखने लगा। फॉर एग्जांपल आप ब्रेड की बात करें तो फर्स्ट डे वो नॉर्मल रहेगा, सेकेंड डे हो सकता है वो थोड़ी थोड़ी ग्रीनिश टाइप की दिखने लगे, उसका जो बाउंड्री है वो थोड़ा सा ग्रीन होने लगे, ठीक है, वाइट ग्रीनिश बाउंड्री होने लगे, ओके, इस टाइप से आपको नोटिस करना है। बाय कलर, कलर में क्या चेंज आया, फर्स्ट डे नॉर्मल रहेगा, सेकेंड डे थोड़ा सा वो ग्रीनिश होने लगा या फिर उसमें ग्रीन स्पॉट्स आने लगे। यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स। एम आई क्लियर टू यू? इफ़ येस तो यू हैव टू मेक चार्ट। ठीक है, आपको वो ब्रेड को नोटिस करके इस चार्ट को फुलफिल करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट डे सब चीज़ नॉर्मल रहेगी, ये भी नॉर्मल 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 एंड नॉर्मल। सेकेंड डे हो सकता है थोड़ा सा चेंज आए, ये जो ब्रेड है वो थोड़ा सा गीला लगने लगे, सॉफ्ट लगने लगे ज़्यादा, ठीक है, उसकी स्मेल लाइट ही आए, ज़्यादा नहीं आए, ठीक है, और इसमें भी वो थोड़ी सी ग्रीनिश होने लगे, लाइट ग्रीन, और इसमें भी वो लाइट ग्रीन कलर। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये चार्ट को प्रिपेयर करना है। ओके, फाइंड आउट द रीज़न फॉर दीज चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम्स इन द ब्रेड। ओके, जो ग्रीन लेयर्स होती है वो क्या होती है, फंगस होती है। ओके, अब आपको ये रीज़न फाइंड करना है कि फंगस जो है वो कहाँ से आ जाती है ब्रेड पे। ठीक है, उनमें जो चेंज आता है वो कैसे आता है, ठीक है, क्यों आता है। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, सम फूड स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल क्विकली। ये मैंने आपको अभी पहले जो एक्टिविटी कराई थी इसमें कही है, कुछ फूड जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, कुछ फूड लेट स्पॉइल होते हैं। अब इसमें आपको ये चीज़ ऐड करनी है कि आपने देखा होगा वेदर के अकॉर्डिंग, सीज़न के अकॉर्डिंग जो फूड रहते हैं उनमें चेंज आता है। ठीक है, जैसे आप बात करोगे पल्सेस की, दाल की, आपने दाल बनाई, आपने उसको बहुत देर तक अगर बाहर रख दिया और सीज़न जो है वो समर सीज़न चल रहा है तो जो दाल है वो जल्दी स्पॉइल हो जाएगी, बाहर रखिए। लेकिन अगर जो वेदर है आपका और जो सीज़न है वो विंटर सीज़न है, और अगर आप उस टाइम पल्स को या दाल को ज़्यादा देर भी अगर बाहर रख दोगे तब भी वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको उसको फ्रीज़ में रखना ही नहीं है, यू हैव टू पुट इट इन फ्रीज, बट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप उसको ठंड के टाइम पे ज़्यादा देर तक अगर बाहर रख भी दोगे तो वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि वेदर जो रहता है वो ठंडा रहता है। ओके, जैसा कि उसको ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट इज given below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1-2 days. आपको यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स के नाम दिए हैं और यहाँ पे कुछ मेथड्स दी हैं जिनके थ्रू आप उन्हें 1 या 2 दिन तक फ्रेश रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेथड्स जो है वो अनपेयर्ड है, तो आपको उसको करेक्टली मैच करना है। जैसे मिल्क के सामने लिखा है पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। तो मिल्क के साथ हम ऐसा करेंगे क्या? नो, हम मिल्क के साथ कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे? बॉयल इट। हम क्या करेंगे? मिल्क को बॉयल करेंगे, तो मिल्क को आप बॉयल इट के साथ मैच कर देंगे। कुक्ड राइस के साथ आप कौन सी मेथड्स का यूज़ करेंगे? उनको आपको मैच करना है। नेक्स्ट इज
ग्रीन कोरिएंडर, धनिया के साथ आप क्या करेंगे उसको फ्रेश रखने के लिए, वो मेथड के साथ आपको उसको मैच करना है. अनियन एंड गार्लिक के साथ क्या करेंगे, आपको उसको उससे मैच करना है. ओके, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी.